देखो ये आप लोगों के सामने है फिलर वर्ड। कौन से शब्द है ये? फिलर। इसमें आप क्या जानते हैं कि फिलर का मतलब होता क्या है? ठीक है, फिलर का मतलब जानना है। फिलर का मतलब होता है कि किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को, किसी शब्द को पूर्ण करके बोल देना या भर देना। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि आखिर फिलर क्या होते हैं। ठीक है, तो फिलर के बारे में आप एक लाइन भर याद रखेंगे, बस एक लाइन में आपको फिलर शब्द पता चल जाएंगे कि जब आप जब भी अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में आपने कुछ बोला और बोलते हैं तो बीच में आप अटक जाते हैं। अंग्रेजी बोलते समय आप क्या कर जाते हैं? अटक जाते हैं। तो आप फिलर वर्ड्स या फिलर फ्रेज का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी वर्ड अगर आप भूल जाते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं कह पाते हैं, यानी कोई भी बात को कहने के लिए हम पूरे सेंटेंस का प्रयोग ना करना पड़े, यानी छोटी सी बात कह दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फिलर फ्रेज कहलाता है या फिलर वर्ड्स कहलाता है। जैसे अब आप कोई बात बोलना चाह रहे हैं, बात कहना चाह रहे हैं, मगर वो आप सेंटेंस में ना कहकर आप क्या करना चाह रहे हैं? छोटी सी बात पे कहना चाह रहे हैं। जैसे आपने फिलर फ्रेज को बोला, जैसे आपने बोल दिया आई थिंक दैट, मतलब क्या हो गया इसका? कि मैंने सोचा। ठीक है ना? यू नो, तुम जानते हो। मतलब पूरी सेंटेंस को ना बोलना कि तुम इस बात को जानते हो, तो मैं ये शब्द ना कह के तुम सिर्फ क्या कर रहे हो? कोई चीज को शॉर्ट रूप में बोल दे रहे हो, वो कहलाता है फिलर। ठीक है, फिलर वर्ड्स या फिलर फ्रेज। जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, मैं इसकी कोशिश करूंगा। ठीक है, यू सी, ठीक है, तुम देखना। मतलब इस तरह से आई मीन, ये सब क्या है? अटके हुए वर्ड है और इनको हम क्या कर देते हैं? बीच में अटकने के समय इनको बोला जा सकता है। जैसे आई मीन, यू नो, बिलीव मी, यही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिलर वर्ड। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये? फिलर वर्ड्स। ठीक है, फ्रेज अलग होते हैं, फ्रेज वर्ड अलग होते हैं, फ्रेज अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम फ्रेज भी दिखा रहे हैं आपको। फ्रेज क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? अब जैसे ये कुछ शब्द हैं, इनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मतलब हम कुछ चीज बोलते हैं अंग्रेजी बोलने समय, तो हमें कुछ वर्ड याद रहते हैं, छोटे छोटे वर्डों से हम अपनी शुरुआत कर लेते हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं? वेल, क्या बोल देते हैं? वेल, ओके, सो बोलते हैं ना, ओके वगैरह। कोई ने एक सेंटेंस बोला और हमने क्या कह दिया? ओके, वहां हमारी पूरी बात कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, सो कह दिया, लाइक कह दिया, बेसिकली कह दिया, कहते नहीं बेसिकली। ठीक है, एक्चुअली बोल देते हैं, सुना है एक्चुअली सब। तो ये सब क्या है? फिलर वर्ड के में आएंगे, फिलर फ्रेज में आएंगे। मतलब एक छोटा सा शब्द और बड़ी बात को कह जाना, उसको कह देंगे फिलर वर्ड। ठीक है, जैसे सीरियसली, क्या कह देंगे? सीरियसली, क्विट, फेयरली, ये सब क्या है? ये सब के हमारे क्या कहलाते हैं? फिलर वर्ड्स या फिलर फ्रेज। मतलब हमारी छोटी सी बात को, बड़ी बात को छोटे रूप में कहना, ये वही शब्द हैं जो कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखो। अब फ्रेज क्या होते हैं, हम फ्रेज भी समझा दें। फ्रेज तो बहुत होते हैं, एक्चुअली उनको कह नहीं सकते। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? ठीक है, देखो फ्रेजल वर्ब होता क्या है? फ्रेजल वर्ब दो शब्दों का समूह होती है। कितने शब्दों का? दो शब्दों का। और प्रायः दूसरा शब्द प्रीपोजिशन होता है। दूसरा शब्द क्या होता है? मतलब उसमें फ्रेजल वर्ब में क्या होगा? वर्ब होगी और प्लस प्रीपोजिशन होगी। क्या होगी? प्रीपोजिशन। तो ये कहलाएगी आपकी फ्रेजल वर्ब। समझ गए? तो देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे मान लो हमने गेट का फ्रेजल वर्ब देखा, अब गौर करना है बस। जैसे हमने गेट का देखा, गेट लिखा है, गेट हमारी क्या है? वर्ब है। गेट का मतलब क्या होता है? पाना। अगर हम इसकी फ्रेजल वर्ब में देखें, देखो क्या लिखा? गेट इन, गेट ऑन लिखा है ना। अब इन सब का मतलब क्या होता है? टू ब्रॉड अ व्हीकल, किसी वाहन में चढ़ना, गेट इन या गेट ऑन को। गेट ऑफ, गेट डाउन, गेट अवे, विथ लिखा है ना। ये देखो सब प्रीपोजिशन लगी है प्रीपोजिशन, ये कहलाती है फ्रेजल वर्ब। अब जैसे मान लो और आगे देखें,
आगे देखो, जैसे लिखा गेट अप, गेट अप का मतलब क्या होता है? टू वेक अप, या उठना या जागना। ठीक है, बोलने थे सी गेट अप एट नाइट, जल्दी जागने के लिए। ठीक है, गेट अलोंग विथ, गेट आउट ऑफ, ये सब क्या है? यही फ्रेजल वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब रन में देख लो, कोई भी आप एक वर्ब उठा लो, अगर आपको उसको फ्रेजल वर्ब बनाना है तो उसमें प्रीपोजिशन लगा दो, मगर उसका क्या निकलना चाहिए? एक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, एक मुहावरा टाइप का, कि मतलब इस अर्थ का एक लंबा अर्थ, दूसरा अर्थ निकले। जैसे रन का देखो, रन आफ्टर, इसका मतलब होता है पीछा करना, टू चेज, रन अवे, या रन ऑफ, या रन डाउन। ठीक है, और भी देख लो इसके, और देख लो, रन ओवर, रन ओवर का मतलब क्या होता है? स्टडी क्विकली, यानी जल्द जल्द पढ़ना, टू नॉक डाउन। ठीक, और एक आध दो देख लो, जैसे टर्न है, टर्न ऑन हो गया, टर्न ऑफ हो गया, टर्न अराउंड हो गया, टर्न ओवर हो गया। ठीक है, ये लिखे है ना, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न अराउंड, टर्न ओवर, टर्न अपसाइड डाउन। तो इन सब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे टर्न ऑफ बोला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? बंद कर देना। ठीक है, टर्न अराउंड का मतलब क्या होगा? टू टर्न, पलटना। समझ गए? तो ये चीजें क्या होती हैं? सब अलग अलग चीजें मानी जाती हैं। तो ये होती हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होंगी? फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन होगी। ठीक है, और आपके फिलर वर्ड में क्या होगा? फिलर वर्ड में एक ऐसा शब्द होगा जो पूरे सेंटेंस का जवाब सिर्फ एक शब्द में दे सकता है। समझ गए? फिलर वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब में क्या अंतर है? ठीक है, बस दो अंतर समझाने थे। समझ गए? ये फ्रेजल वर्ब थी और ये आपकी कौन सी थी? ये फिलर वर्ड है। समझ गए? छोटी सी इसमें मतलब दिमाग लगा रहा था कि आखिर फिलर वर्ड में और इसमें दोनों में अंतर क्या है। ठीक।